अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स इस टॉपिक में हमने डिस्कस करना है कोरिलेशन को उसकी टाइप्स को, और हमने इंटरप्रेट करना है कोरिलेशन की रेंज को। तो इसमें हम कहते हैं कि कोरिलेशन की जो रेंज है वो -1 से लेके +1 के दरमियान होती है। -1 to +1 कोरिलेशन जो है ये दो वेरिएबल्स के दरमियान जो रिलेशनशिप है उसको मेजर करने के लिए हम फाइंड आउट करते हैं। अगर दो वेरिएबल्स के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो वैल्यू +1 के करीब तरीन होगी या +1 के इक्वल होगी। +1 से बड़ी नहीं हो सकती कभी भी कोरिलेशन की वैल्यू। अगर दो वेरिएबल्स हैं उनके दरमियान कोई कोरिलेशन नहीं है तो कोरिलेशन की जो वैल्यू होगी, R की जो वैल्यू होगी वो 0 के बराबर होगी। अगर दो वेरिएबल्स के दरमियान जो कोरिलेशन है वो नेगेटिव है तो कोरिलेशन की जो वैल्यू होगी वो -1 से कम होगी, 0 से बड़ी होगी। अब इस पहले ग्राफ में हम डिस्कस करते हैं, इसमें है स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन कि एक वेरिएबल के बढ़ने से दूसरा वेरिएबल भी इंक्रीज हो रहा है। अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पे हमारा वेरिएबल है x और वर्टिकल एंगल के ऊपर हमारा जो वेरिएबल है वो है y, कि जैसे जैसे x इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे y भी इंक्रीज हो रहा है। और आप इसमें देख सकते हैं कि ये जो वैल्यूज हैं, ये जो आपको वैल्यूज नजर आ रही हैं छोटी छोटी, कि ये नॉर्मल लाइन के करीब तरीन है। जितनी वैल्यूज इस लाइन के करीब तरीन होंगी उतना उन दो वेरिएबल्स के दरमियान जो कोरिलेशन है वो स्ट्रॉन्ग होगा, इसलिए स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन का नाम दिया गया है इसको। अब दूसरी पिक्चर में हम देखते हैं कि जो कोरिलेशन है वो है पॉजिटिव। कोरिलेशन तो पॉजिटिव है लेकिन वो वीक है। वीक क्यों है कि ये जो वैल्यूज हैं, ये जो ऑब्जर्वेशंस हैं, ये जो हमारे पास डेटा है, ये हमारे पास जो हमने नॉर्मल लाइन ड्रा की उससे करीब तरीन नहीं है, उससे थोड़ा दूर है। इसलिए ये पॉजिटिव कोरिलेशन तो है कि x के बढ़ने से y की वैल्यूज में भी इंक्रीमेंट हो रहा है, लेकिन एज कंपेयर टू फर्स्ट ग्राफ उतना इंक्रीमेंट नहीं हो रहा और वैल्यूज जो है नॉर्मल लाइन से थोड़ा दूर है। इसी तरह हम तीसरे ग्राफ की बात करते हैं, स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कोरिलेशन के एक वेरिएबल के बढ़ने से अगर दूसरा वेरिएबल जो है वो कम हो रहा है, कि आप देखें x तो इंक्रीज हो रहा है लेकिन आहिस्ता आहिस्ता y वेरिएबल जो है वो डिक्रीज हो रहा है, तो हम ये कहेंगे कि x वेरिएबल में जो इंक्रीमेंट आ रहा है उसके अगेंस्ट y वेरिएबल में इंक्रीमेंट नहीं आ रहा, वो वेरिएबल डिक्रीज हो रहा है। तो हम ये कहेंगे कि ये नेगेटिव कोरिलेशन है। ये जो कोरिलेशन है ये नेगेटिव है और स्ट्रॉन्ग नेगेटिव है। स्ट्रॉन्ग क्यों है कि ये जो ऑब्जर्वेशंस हैं, ये जो वैल्यूज हैं, ये नॉर्मल लाइन जो ड्रा की गई है उससे करीब तरीन है। उसके बाद इसी तरह वीक नेगेटिव कोरिलेशन, मॉडरेट नेगेटिव कोरिलेशन, उसके बाद है नो कोरिलेशन, कि x और y की वैल्यूज जो थी हमने उनको प्लॉट कर दिया। जब उनको हमने प्लॉट कर दिया और उनके अंदर हमें कोई रिलेशनशिप देखने को नजर नहीं आ रहा कि हम इसकी जो लाइन ड्रा करें वो हॉरिजॉन्टल हो, वर्टिकल हो, अपवर्ड हो, डाउनवर्ड हो, हमें इसकी समझ नहीं आ रही, तो हम ये कह सकते हैं कि इन वेरिएबल्स के दरमियान कोरिलेशन मौजूद नहीं है। कोरिलेशन की वैल्यूज हमेशा -1 से लेके +1 के दरमियान होती है।
अगर जितना स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन होगा तो 1+1 के करीब 3 वैल्यूज होंगी। जितनी वैल्यूज जो है आर की जो वैल्यू है वो -1 के करीब होगी, उतनी कोरिलेशन जो है वो स्ट्रॉन्ग होगी लेकिन नेगेटिव होगी। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि वैल्यूज जो है, ये जो नॉर्मल लाइन है इससे करीब 3 नहीं है, थोड़ा दूर है लेकिन फिर भी करीब है। तो आर की जो वैल्यू है वो 0.7 है और प्लस के साथ है, इसका मतलब है पॉजिटिव कोरिलेशन है। आर की जो वैल्यू है 0.3, यानी वैल्यू जो है ये नॉर्मल लाइन से दूर हो गई, कोरिलेशन तो पॉजिटिव है लेकिन वीक कोरिलेशन है। आर की वैल्यू 0 के कोरिलेशन की वैल्यू 0 आ जाए कि वैल्यूज के दरमियान कोई भी कोरिलेशन नहीं पाया जाता। आर 0.75, इसका मतलब ये है कि नेगेटिव कोरिलेशन है और स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है, नेगेटिव स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कोरिलेशन है, क्योंकि एक्स की वैल्यूज बढ़ रही हैं उसके अगेंस्ट वाई की वैल्यूज डिक्रीज हो रही हैं। और इसी तरह ये भी हमारे पास जो है कोरिलेशन ये वीक है और नेगेटिव कोरिलेशन है एक्स और वाई वेरिएबल के दरमियान। और इसी तरह ये जो ग्राफ है ये नो कोरिलेशन का है कि एक्स और वाई के डाटा को हमने प्लॉट किया, स्कैटर प्लॉट बनाया, उसके दरमियान हमें कोई रिलेशनशिप देखने को नहीं मिल रहा, तो आर की जो वैल्यू है वो 0 हो जाएगी। ये एक छोटा सा टॉपिक था कोरिलेशन की वैल्यूज को इंटरप्रेट करने का। तो उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी।